Hello everyone, good morning. I am Sachidanand Kumar from Sant Gabriel International School. आज भी मैं आप लोगों को साइंस का कंबाइंड क्लास पढ़ाऊंगा बायो में, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो क्लास 6 से लेकर स्टार्ट होती है और आपका जब तक कि आप किसी गवर्नमेंट या तो फिर जहाँ भी जिस सेक्टर आपका जो पसंदीदा वहाँ पे आप एम्प्लॉय नहीं होते हैं तब तक के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आज हम लोग की जो चैप्टर्स है, चैप्टर में से एक टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि हम तीनों 4 क्लास को मेंशन करना है 6 to 10 तक, इसलिए मैं एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा चैप्टर का नाम है फूड कंपोनेंट्स। बायो का चैप्टर है, इसमें से हम लोग पढ़ेंगे फूड कंपोनेंट। आप जानते हैं लिविंग थिंग्स के लिए फूड कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपने बाइक ले रखी है तो बाइक आपकी तब तक नहीं चलेगी जब तक उसमें आप फ्यूल नहीं डालेंगे। इट मीन्स अगर फ्यूल एंड योर बाइक विल बी स्टॉप। वैसे ही लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, अगर उनको फूड नहीं दिया जाए तो उनका भी जो वर्किंग है वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। सो टू अलाइव ऑल द लिविंग थिंग्स फूड इज अ एसेंशियल कंपोनेंट और थिंग्स। अब फूड में सिर्फ एक ही चीज तो आता नहीं है, जैसे बहुत प्रत्येक क्लास में इंडिविजुअली पढ़ा चुका हूँ। फूड में बहुत सारी चीजें आते हैं, इंग्रेडिएंट्स आता है, विटामिन आता है, रफेज आता है, और सभी चीजों का अपना अपना वैल्यू है। विटामिन आता है, सबका अपना अपना वैल्यू है। किसी एक की कमी से बहुत ही मतलब हम हार्मफुल डिजीज और थिंग्स हो सकता है जो हमारे बॉडी को एबनॉर्मल कर देगा, जो नॉर्मल नहीं रहने देगा। सपोज कीजिए अगर किसी पर्सन को विटामिन की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई, तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। एक्चुअली में देखिए कंफ्यूजन होती है कि रात में तो किसी को दिखाई नहीं देता सर, फिर भी एक नॉर्मल व्यक्ति को, पर्सन को रात में कुछ भी दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट डार्क है, लेकिन जो नाइट ब्लाइंडेड पर्सन है उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, वो एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। लेकिन क्या जो नॉर्मल आप और हम हैं कुछ भी नहीं चल सकते हैं क्या? चल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट एज अ डे नहीं, फिर भी चल सकते हैं। तो आज हम इसी फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें से विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन जो होते हैं वो मेनली 4 तरह का होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। एक और होता है जो कॉम्प्लेक्स के में आता है और B1 to B11 तक होता है। बट दीज आर द थिंग्स ऑफ हायर क्लासेस, यू हैव टू लर्न मोस्टली ऑफ दिस 4 थिंग्स, 4 विटामिन्स, दैट इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये विटामिन हमें मिलती कहां से है, इसका काम क्या है, और अगर ये हमारे बॉडी में नहीं हुआ तो हमें क्या होगा, किस परेशानी से हमें मतलब 2-4 होना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1 विटामिन ए। क्योंकि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में नंबर 1 में आता है, इसलिए हम लोग इसको नंबर टॉप में भी रखे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। ओके, विटामिन ए की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ये पाया किसमें जाता है। ये पाया जाता है आपका एग ऑल्क में, कैरोट, मिल्क, ग्रीन लीव्स ऑफ वेजिटेबल्स, और वी कैन से दैट ग्रीन लीव्स, इन सभी चीजों में पाया जाता है। इनके कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है,
इसकी कमी से पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है और होता ही है। क्लियर? अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर की मेडिसिन नहीं लें, दवा नहीं लें, तो फिर आपको अपना जो घरेलू है बैलेंस डाइट में से आपको विटामिन सोर्स ए वाले फूड को इंक्लूड करना होगा, जैसे कि एग यॉल्क, कैरोट, रेडिश, मिल्क, ग्रीन लीफ वेजिटेबल। These things can improve your body's requirement of vitamin A. क्लियर? विटामिन ए हमारी जो विजन है उसको कंप्लीट रखता है, यानी कि ये इसका फंक्शन है। इसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और इसका सोर्स जो है वो क्या आपका है? कैरोट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, एग यॉल्क। क्लियर? Any problem? No. Number 2, विटामिन बी। विटामिन बी से बीमारी का भी नाम थोड़ा सा लिख देते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें होता है आपको बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? इस बीमारी में आपका एक तरह से कह सकते हैं कि मिल्किंग जो होता है, बॉडी फंक्शन जो होता है वो आपका एबनॉर्मल हो जाता है विटामिन बी की कमी से, और इस विटामिन से आपका वीक मसल्स होता है, मसल जो होता है वो कमजोर हो जाता है, आपका बॉडी वेल न्यूट्रिएंट नहीं हो पाता है। इसलिए विटामिन बी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति देखिएगा वो अंडरवेट हो गया, बॉडी खूब खाना खा रहा है, चावल दाल, लेकिन उसका जो है बॉडी मसल्स नहीं हो पाता है, वेल ग्रोथ नहीं कर पाता है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका सोर्स क्या है? फ्रूट्स है, एनिमल्स फैट है, एग है, मिल्क है। दिस थिंग कैन improve the source of vitamin B in our body। इसकी सोर्स, बीमारी का नाम और इसका फंक्शन, डेवलप टू द बॉडी मसल्स, यू नो। ओके, नंबर 3, विटामिन सी। ये विटामिन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या होता है? बीमारी का नाम स्कर्वी। लैक ऑफ विटामिन सी वी फेस द डिजीज दैट इज कॉल्ड स्कर्वी। ठीक है? स्कर्वी सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन सी हमें मिलेगा कहां से। ऑल द साइट्रस फ्रूट्स हैव इंप्रूव्ड द लैक ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी। साइट्रस फ्रूट कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, लाइक लेमन, ऑरेंज और आपका प्लम, ठीक है, गुआवा, दीज आर द फ्रूट्स विच हैव फाउंड और टेस्ट साइट्रस दैट कैन इंप्रूव द सोर्स ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपका स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि कभी कभी आपका देखिएगा ठंडे के दिनों में जनरली होता है कि बॉडी स्किन पे एक डार्क सर्कल कलर का हो गया, ऊंड, घाव जो फट जाता है, जिससे ब्लडिंग होने लगता है ना। और कभी कभी क्या होगा कि आपके दांत से जब ब्रश करेंगे तो भी आपका क्या होता है कि ब्लडिंग हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी। तो इन चीजों को कंप्लीट करने के लिए आपको विटामिन सी सोर्स फूड को खाना चाहिए, और इससे क्या होगा कि आप डॉक्टर के यहाँ जाने से, बेवजह के परेशानी से बचेंगे। क्लियर? नाउ नंबर 4, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट। और इस बीमारी से क्या होता है कि देखिएगा किसी व्यक्ति का पैर टेढ़ा हो गया,
डबल टीथ आ गया, देखते हैं ना, किसी का एक टीथ हम लोग का नॉर्मली है, किसी का डबल बाहर भी आ जाता है, बड़ा बड़ा टीथ हो गया। किसी का देखिएगा जो चेस्ट है वो पिजन टाइप का हो जाएगा, लंबा ऐसे फ्लैट नहीं हो पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी। रैकेट में क्या होता है, हमारे बोन्स जो है, हड्डियां वो मजबूत नहीं होती है, जरा सा भी धोखा लगने से टूट जाता है। हमारे क्लास में एक स्टूडेंट था जो बोलता था कि सर प्रत्येक दिन थोड़ा सा भी गिरते हैं तो मेरा हड्डी वगैरह टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि उसके पास विटामिन डी की कमी थी। विटामिन डी को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सन का लाइट बेस्ट सोर्स है इसका विटामिन डी का। क्लियर? विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमें सबसे इजीली, जिसमें कुछ भी हमें वेस्ट नहीं करना है, जो हमें मुफ्त में मिलती है, सन की लाइट। तो सुबह नहीं, अब दिन भर आप जो हैवी रेन सनलाइट है वहां पे बैठेंगे तो क्या होगा, आपके स्किन में ये बीमारी हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। तो वो नहीं, अर्ली मॉर्निंग का जो लाइट होता है वो बहुत धीमी होता है, वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। इसमें क्या होता है? विटामिन डी पाया जाता है जो हमें रिकेट से मजबूती देता है, हड्डी मेरा मजबूत। इसका फंक्शन क्या होता है? विटामिन डी हमारे बॉडी में हड्डियों को एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, मजबूती देता है। अब जानते हैं कि हड्डी बोन्स इज द बेस ऑफ आवर बॉडी। बोन जो है वही हमारे बॉडी को शेप दे के रखा है। अदरवाइज हम लोग क्या होते हैं, फुटबॉल टाइप का होते हैं, मांस का गोला होते हैं जो ना चल पाते ना फिर पाते। बॉडी है तो हमें सब कुछ शेप दिया है, हम चलते फिरते लिखते बोलते हैं दौड़ते हैं। इसलिए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डी कहां से मिलेगा? सनलाइट से, मिल्क से, ग्राउंड ऑयल से। These things can improve the lack of vitamin D. Understand? ये तो 4 विटामिन हो गया आपका। अब कुछ और इंग्रेडिएंट्स है, न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स क्या है? आयरन। ओके, आयरन जो है हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे कि आयरन, सर आयरन तो बच्चों मतलब तो क्या, आयरन को काट के खा लेना ही नहीं, आयरन को काट के खाना नहीं, लेकिन आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं है आपको? आपका जो बॉडी है, जो बॉडी में ब्लड पाया जाता है, इसका कलर लाल है ड्यू टू हेमोग्लोबिन। ड्यू टू हेमोग्लोबिन आपका ब्लड का जो कलर है वो रेड है, और हेमोग्लोबिन जो है वो मेनली आयरन से बना हुआ है। और उस हेमोग्लोबिन का काम क्या है? आपके पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। और आप जानते हैं विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन योर नो एनी बॉडी पार्ट कैन वर्क। आपका पूरा बॉडी का एक भी पार्ट वर्क नहीं करेगा। तो समझ सकते हैं इन सब विटामिन से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आयरन है ना, तो क्या करेंगे? आयरन कहां से खाएंगे हम लोग? कहां से मिलेगा? अब तो हम लोग फैशनेबल हो गए हैं ना, केन टारो लगाते हैं, सारा इंप्योरिटी बाहर निकालता है, पानी को शुद्ध करता है। गलत है। अरे अच्छे से अच्छे डॉक्टर साइंटिस्ट ये सजेस्ट किए हैं कि आप चापाकल का पानी पीजिए, हैंडपंप का। उसमें क्या होता है, क्योंकि हैंडपंप जो होता है मेनली आयरन से बना हुआ होता है, और वो सीधे ग्राउंड से पानी निकाल के आपको देता है, और उस ग्राउंड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है आयरन की मात्रा, जो हमें इसकी कमी को पूरा करता है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा? कौन सा बीमारी होगा? आयरन की कमी से अनीमिया होगा आपका। अनीमिया बच्चों में ज्यादा होती है। देखिएगा जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो बहुत बीमार पड़ता है, कोई कोई, सब नहीं, क्योंकि उनकी मम्मी जब वो बच्चा अपने मां के पेट में था, यानी कि व्हेन मदर वाज प्रेग्नेंट शी कैन नॉट कंप्लीटली टेक इन आयरन मिक्स्ड और आयरन कंटेंट फूड, दैट्स व्हाई हर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। जब कोई औरत प्रेग्नेंट थी तो वो अपने भोजन में आयरन युक्त भोजन का प्रयोग नहीं करती थी। उसका रिजल्ट था क्या कि उनके बच्चे एनीमिया से ग्रसित था। एनीमिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है बच्चे के लिए। हाई फीवर होना छोटी सी उम्र में, और बच्चे के लिए हाई फीवर होना बहुत खतरनाक है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है।
और जब बड़े होंगे तो हमेशा वो बीमार पड़ता रहेगा, हेमोग्लोबिन की कमी होगा, कुछ भी हो सकता है, टाइफाइड, एनीमिया बीमारी जब भी हो, कभी भी हो सकता है उसको। एनीमिया का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है आपका, है पालक। जिसको साग बोलते हैं, पालक साग, वो बेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनीमिया का, ये आयरन युक्त है वो पालक साग। और आयरन जो है महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, औरत के लिए। उसको, उन लोगों को आयरन की मात्रा बहुत अधिक चाहिए। क्लियर? तो एक चीज था आपका आयरन, और भी चीजें जो आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, बट 4 विटामिन्स एंड 1 न्यूट्रिएंट्स यू हैव टू मस्ट रिमेंबर टिल, जब तक कि आपको कोई नौकरी, आप एम्प्लॉयड नहीं हो जाते हैं। इधर क्लियर? ऐसा नहीं कि ये 6, 7, 8 और 9, 10 तक ही पढ़ना है, तब तक पढ़ना होगा। आपके भैया होंगे या तो कोई भी रिलेटिव होंगे जो जनरल कंपटीशन या तो फिर किसी यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, उनको एक टॉपिक दिया जाता है विटामिन के बारे में पढ़ने के लिए, और इससे क्वेश्चन आता है यूपीएससी तक, जहां से आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, वहां पे आपको एक मार्क्स या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो एवरी स्टूडेंट हैव फ्रॉम क्लास 6 to 10, a student have to remember this. Now I have give you homework क्या आपको है, write all the vitamins and nutrients name with their source and cause disease. Clear? All the vitamins with their name, source and cause disease. ठीक है, ये विटामिन हमें कहां से मिलती है, इसके कारण कौन सा बीमारी होगा, और इसका नाम विटामिन ए, विटामिन बी। ठीक है, इसको लिख के सबमिट करना है, और कोशिश करना है कि जो भी हम साइंस में होमवर्क दे रहे हैं उसको आप जरूर के जरूर याद करें। इससे क्या होगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और होमवर्क पीडीएफ बना के सेंड करना है। ओके, थैंक्स।